नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये घटना 2009 की है। इस घटना को हमें भेजे हैं, उनका नाम सोनू है। और सोनू उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला के रहने वाले हैं। अब पहले वो किराए के मकान में रहते थे, लेकिन अब एक नई कॉलोनी में उनके पापा ने एक घर बनवाया था। इसके बाद वो लोग शिफ्ट हो गए थे। अब घर द्वार बनाने में पैसा तो लगता ही है। और सोनू का जो स्कूल था ना, उस घर से काफ़ी दूर हो चुका था। और उनका जो कोचिंग था वो भी दूर हो गया था। स्कूल से आने के बाद वो कुछ नाश्ता पानी करके और फिर कोचिंग के लिए निकल जाते। और जब उधर से लौटते तो रात के 9 बज जाता था। और एक रात जो उनके साथ हुआ, तो चलते हैं इनकी आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, इस घटना को लगभग 14 साल बीत चुका है। मैं उस टाइम स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। मेरे पिता किराए के मकान में हम सबको लेकर रहते थे, लेकिन एक नई कॉलोनी में उन्होंने काफ़ी पहले ज़मीन खरीदी हुई थी। अब उस कॉलोनी में धीरे धीरे मकान बनने लगा था। अब मेरे पिता भी चाह रहे थे कि आखिर कब तक हम लोग किराए के मकान में रहेंगे, और उसी कॉलोनी में जाकर के अब घर को बनवाते हैं। इसके बाद घर हमारा बनने लगा था। कुछ ही महीनों के बाद हम लोग किराए का मकान छोड़ करके उस नई कॉलोनी में, उस नए घर में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे को थी। पापा के पास तो बाइक था और वो अपने काम पर बाइक से निकल जाते थे सुबह 8 बजे, और रात को करीब 9 बजे के बाद ही आते थे। लेकिन मेरी जो स्कूल था वो काफ़ी दूर पड़ गया था। मेरी जो सिस्टर थी, वो उनका जो स्कूल था, अब वो प्राइवेट स्कूल में पापा ने नाम लिखवा दिया था, क्योंकि वो छोटी थी और मैं बड़ा था। तो उसके लिए तो कोई असुविधा नहीं था। रोड के किनारे ही स्कूल था प्राइवेट, और उसमें मेरी छोटी बहन पढ़ने लगी थी। अब मेरे लिए मुसीबत था कि मैं घर से पैदल मेन रोड तक जाना पड़ता था, और फिर वहाँ जा कर के ऑटो का, शेयरिंग ऑटो का इंतज़ार करना पड़ता था। कभी कभी तो काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, तब तक जा कर के शेयरिंग ऑटो मिलती थी। अब मुझे यही परेशानी हो रही थी। मैं अपनी माँ को बताने लगा कि माँ, मुझे आने जाने में कठिनाई हो रही है। अगर आप लोग के पास पैसा हो तो मुझे एक साइकिल खरीदवा दो, ताकि मैं उस साइकिल से अपना आना जाना शुरू कर सकूं। लेकिन उस टाइम पिता की जो पैसा था सारे खर्च हो गया था। लेकिन ये जो बात थी, माँ ने पिता के कानों में डाल दी कि बेटे को तकलीफ हो रही है, कैसे भी करके कोई साइकिल नई खरीदवा दो। अगर नहीं खरीदवा सकते तो कम से कम एक पुरानी साइकिल तो ज़रूर दिलवा दो। और पिताजी एक साइकिल लेके आए थे, पुराना सा। अब वो साइकिल को सही करा करके चलने जोग बन गई थी। अब फिर मैं उसी साइकिल से अपने स्कूल, अपने कोचिंग आने जाने लगा था। मेरी समस्या तो अब हल हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद एक नई समस्या अब शुरू हो गई थी। जब मैं स्कूल से आता जाता तो दिन का टाइम होता था, ज़्यादातर शाम तक मैं अपने घर आ जाता था। लेकिन घर आने के बाद मैं 8 बजे कोचिंग जाता था। आज जब उधर से लौटता तो 9 बजे के बाद ही। अब मैं उधर से जब लौटता ना, तो अंधेरा काफ़ी हो जाता था, रात काफ़ी हो जाती थी, 9 बजे के आसपास। तो लगता था ना, जैसे मैं मेन रोड से कॉलोनी के रोड पर आता था ना, तो लगता था कि मेरी साइकिल के कैरियर पर कोई बैठा हुआ है। कई बार मुझे उसकी सांसों की आवाज़ तक सुनाई पड़ी थी और मैं बेहद डर गया था। लेकिन जब पीछे पलट कर देखता था ना, तो उस साइकिल पर कोई नहीं था।
लेकिन मुझे आशंका जरूर थी कि हो ना हो इस साइकिल पर कोई पीछे बैठा हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इस घटना ने मेरे दिमाग को हिला दिया था। मैं कभी विश्वास कर भी रहा था, कभी नहीं भी कर रहा था। अब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मुझे लगा कि अब काफ़ी हो चुका है, इस बारे में मुझे परिवार से बात करनी चाहिए। अब फिर एक दिन सुबह ही पिता जब निकल गए ड्यूटी पर और बहन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी मैं ये सारी बात अपनी माँ के सामने शेयर कर दिया। और जैसे ही शेयर किया, मेरी छोटी बहन हंसने लगी, मेरा मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, भैया तुम तो बड़े डरपोक निकले। भला ऐसी जगह पर कहीं भूत दिखाई देता है? तुम लग रहा है कि ज़्यादा कुछ भूत प्रेत की कहानियां सुन रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता, तुम डरपोक हो। लेकिन माँ ने डांट दिया कि नहीं, ऐसा नहीं बोलते। अब फिर माँ सोच में डूब गई थी। कहने लगी कि आने दो बेटा, तेरे पापा से बात करती हूँ। अब फिर मैं अपना स्कूल आने जाने लगा था। कई रोज हो गए थे इस घटना को बोले हुए। अब मुझे बराबर एहसास होता था, जब भी मैं कोचिंग से निकलता था ना अपने घर जाने के लिए, तो लगता था कि जैसे मेरी साइकिल के पीछे कोई बैठा हो। और कई बार तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई बीड़ी पी रहा हो या सिगरेट पी रहा हो, और उसकी सुगंध दुर्गंध मुझे महसूस होती थी। अब मैं पीछे देखता तो कोई भी नहीं था। तो ये सब क्या चल रहा था? अगर कोई था भी तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्या वो कोई भूत था या फिर कुछ और था? अब ये बात कानों तक पहुंची मेरे पिताजी को, तो वो भी मुझे बुलाकर कहने लगे कि सुनो, आजकल तो भूतों की कहानियां पढ़ रहा क्या आजकल? वो भी एक तरह से मुझे डांटने लगे थे और कहने लगे, बेटा ये साइंस का युग है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होता है। ये साइकिल मैं जरूर कबाड़ी से लिया हूँ, लेकिन साइकिल बिल्कुल ठीक है। जो कमी बेसी था मैं निकाल दिया हूँ। अब देखो, तुम ये कहोगे कि साइकिल बेच करके नया साइकिल खरीद दो, तो मेरे पास में अभी पैसे नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ। तो बेटा अभी इसी में संतोष रखो, और जैसे पैसा आएगा ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए नई साइकिल जरूर लाऊंगा। फिर मैं अब बोलने के लिए क्या बचा था? सब कुछ तो मेरे पिता ने बता दिया था। अब मैं फिर वैसे ही अपना पढ़ाई पर जाने लगा, कोचिंग जाने लगा। और वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। उस रात जब मैं कोचिंग गया था ना, तो बरसात शुरू हो गई थी। अब बारिश खुलने का इंतजार करने लगे ताकि बारिश बंद हो तो मैं अपने घर की तरफ निकलूं। लेकिन लगातार 1 घंटे तक ऊपर ही बारिश चलती रही। हमारे सर कहने लगे, नहीं सुनो, तुम्हें भीग के नहीं जाना है। मेरा तो मन कर रहा था कि बारिश में भीग के जाऊं, लेकिन वो डांटने लगे, नहीं सुनो, तुम बीमार पड़ जाओगे। बारिश बंद हो जाने दो और यहीं पर रुको। यहाँ तुम्हें क्या परेशानी है? बारिश बंद हो जाओ तब निकलना। और आखिरकार जब बारिश बंद हुई थी तो काफ़ी रात हो चुकी थी। तब सर ने कहा कि चलो मैं तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ देता हूँ। और वो आए भी, साथ में आए अपनी बाइक से, और मेरे साथ साथ चलते रहे। और जब मेरा वो रोड आ गया ना, गांव वाला जो कॉलोनी की तरफ जाता था, तो कहने लगे कि सुनो, क्या मैं घर तक चलूं कि या तुम चले जाओगे? तब मैं बोला, नहीं सर, मैं अब निकल जाऊंगा, अब तो पहुंच गया हूं मैं। अब तो ये मेरा रोड है, घर की तरफ जाता है, आप वापस चले जाओ। सर बहुत अच्छे थे और उन्होंने उस रात मेरी मदद भी किया था। अब कच्ची रोड थी, पानी से भर चुकी थी बरसात के कारण। अब कहाँ जमीन है, कहाँ पानी है, कहाँ गड्ढा है, अब सब एक जैसा सा हो गया था। हर जगह पानी ही पानी दिख रहा था। अब मैं तो साइकिल पर चढ़ करके इतना दूर चला नहीं सकता था, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था कच्ची रोड होने के कारण से। अब मैं घसीटता हुआ अब साइकिल लेकर के चल पड़ा था। आगे कुछ जंगल जैसे आ रहे थे, दोनों साइड में थे, और उसके बीच में से वो रास्ता था। अब जैसे उस जंगल के पास पहुंचे और अचानक
मेरे सामने में जो आया, मैं देख करके कांप गया था। मैं क्या देख रहा हूँ कि कम से कम 7 फुट का इंसान होगा, और वो भी आधा शरीर पर कपड़ा था, आधा शरीर बिल्कुल नंगा था। मतलब एक धोती सी पहन रखी थी नीचे नीचे, और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल नंगा था। देखने में बुजुर्ग जैसा लग रहा था। सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद मूंछ। अब मेरे सामने में आकर के खड़ा हो गया था। अचानक कहाँ से आया मैं तो देख ही नहीं पाया। जब साइकिल के सामने आ गया ना मेरे सामने, तो एकदम मैं भौचक्का रह गया और डर भी लगा। मैं रुक गया। अब पानी भरा हुआ था उस रोड पर, और वो पैदल आता तो आवाज़ भी होता। पानी में छिपाक छिपाक जैसे मैं चल रहा था, मेरे चलने की आवाज़ हो रही थी, लेकिन ऐसा आवाज़ मैं सुना ही नहीं। अब वो मेरे सामने मुझे खड़ा होकर के घूर रहा था। उसकी आंख लाल लाल अंगारे की तरह दिखाई दे रही थी, जैसे वो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। और फिर मैं तो डर गया था। मुझे लगा कि ये जरूर कोई गलत इंसान है, ये शायद मुझ पर हमला भी कर सकता है। मैं उसकी आंखें देख करके और ज़्यादा डर गया था। अब मुझे यकीन नहीं हुआ कि कोई भूत प्रेत हो सकता है, क्योंकि मैं भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं था। कभी मानता था जब साइकिल पर यह घटना हुई थी, तब से कभी दिमाग से निकाल देता था। पिता भी कहते थे कि भूत प्रेत नहीं होता है। मेरी बहन मेरी मजाक उड़ाती थी। तो इस वजह से तो मैं भूत पर यकीन करना ही छोड़ दिया था। लेकिन वो घटना जो साइकिल वाली थी कैरियर पर, वो मुझे अभी भी एहसास कराती थी कि उस साइकिल पर कोई सवार है। और तब तक वो बुजुर्ग व्यक्ति, आधा कपड़ों वाला, और मेरे बिल्कुल पास पहुंच गया। और वो अपना लंबा हाथ जैसे बढ़ रहा हो आगे की तरफ, और मेरा गला आकर के पकड़ लिया एक झटके में। अब मेरे जो साइकिल थी अब मेरे हाथ से छूट गई और जमीन पर जा गिरी, और उस जगह तो पानी ही पानी भरा हुआ था। और उसी वक्त वो आदमी ने मेरे को धकेलने लगा, जैसे वो जंगल के अंदर लेके जाना चाहता हो। अब मैं चिल्लाने लगा था पूरी जोर लगा करके। मैं अब समझते देर नहीं लगा कि ये इंसान नहीं हो सकता, ये जरूर कोई आत्मा है, कोई खूंखार शैतान है। ऐसा ही हो सकता है, कोई भूत है। लेकिन रात काफ़ी हो गई थी, और सड़क पर बरसात के कारण कोई आप जा भी नहीं रहा था। सड़कें बिल्कुल सुनसान हो गई थी, वो भी कच्ची सड़क। मेरी कॉलोनी की बत्ती दिखाई दे रही थी, रोशनी दिखाई दे रही थी। अब मैं जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मेरी मदद कीजिए, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो मुझे बचाइए, मुझे एक भूत ने पकड़ रखा है। लेकिन कोई मेरी आवाज़ का जवाब देने वाला नहीं था। कोई, जैसे किसी को सुनाई नहीं पड़ी हो मेरी बात। और बात भी सही थी, कॉलोनी दूर था, और आसपास में कोई लोग होते तो जरूर आते, लेकिन था ही नहीं उस जगह पर कोई। और वो भूत मेरा गला पकड़े जंगल के साइड में घसीटते हुए ले जा रहा है। मैं हाथ पैर पटक रहा हूँ, अपने आप को बचाने को कोशिश कर रहा हूँ, और ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। मुझे अभी भी नहीं यकीन हो रहा था कि मैं एक भूत के चंगुल में फंस गया हूँ। और तभी जैसे लगा कि पीछे से कोई एक बार चिल्लाया, छोड़ दो इस लड़के को, छोड़ दो इस लड़के को, और तुम भाग जाओ। अब जैसे ही आवाज आई ना, तो भूत की आंखें और कुछ बड़ी हो गई थी, और तेज रोशनी निकलने लगी थी उसमें से। अब मैं जल्दी से पलट करके देखा, तो मैं क्या देख रहा हूं कि उससे भी एक लंबा इंसान मेरे पीछे में खड़ा है, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े में, और उसकी भी लंबाई उससे ज्यादा ही थी। सर के बाल काले, देखने में नौजवान जैसा दिख रहा था, और उसकी भी आंखें अब लाल लाल सी नजर आ रही थी। और वो बार बार उस बुजुर्ग व्यक्ति को चिता रहा था, धमका रहा था कि इस लड़की को छोड़ दो और तुम भाग जाओ, तुम छोड़ दो इसको, दूर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, जो शैतान था, मेरा गला छोड़ दिया था। अब मैं तो बेहद डर गया था। लेकिन अब जो बुजुर्ग व्यक्ति था उस नौजवान व्यक्ति से भिड़ गया था। एक तरह से अब दोनों में जोर आजमाइश होने लगी थी।
अब मैं तो दूर खड़ा होकर के ना भाग पा रहा था, ना आवाज़ कर पा रहा था, बिल्कुल डरा हुआ कांप रहा था। तब तक वो नौजवान व्यक्ति ने उस बोर्ड को खदेड़ दिया था। वो जंगल की तरफ भाग गया था और चिल्लाते हुए कहने लगा कि आज तो तूने इसे बचा लिया, कभी भी अकेला तो ये जरूर होगा, और तब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर वो जंगल में जाकर कहीं गायब हो गया था। और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो लंबा आदमी गायब हो गया था, वो भी नजर नहीं आया। मैं जल्दी से अपनी साइकिल उठाया पानी में से और घसीटता हुआ तेजी से अब कॉलोनी की तरफ दौड़ पड़ा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मैं अपने आप को जैसे तैसे संभाल रखा था और आखिरकार डरते हुए मैं उस रोड पर, कच्ची सड़क पर पानी के अंदर से साइकिल घसीटता हुआ और मैं अपने घर पहुंच गया था। और घर पहुंचने के बाद मुझे होश नहीं था, मैं अपने दरवाजे पर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया ना तो मैं घर के अंदर था, चारपाई पर। मेरे पिता मेरे सामने खड़े थे, मेरी बहन मेरी सामने खड़ी थी, मेरी माँ सामने खड़ी थी और सब लोग डरे हुए दिखाई दे रहे थे, मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं होश में आ गया ना तब मैं देखा कि उनकी चेहरे पर थोड़ी मुस्कान जरूर आई थी। और मेरे पिता पूछने लगे, आखिर सोनू हुआ क्या तुम्हारे साथ में? क्या तुम्हारा तबीयत खराब हो गया? तुम अचानक दरवाजे पर आकर के गिर पड़े और फिर तुम अपना होश खो दिए। और तब मैंने सारी घटना का ब्यौरा दिया कि पिताजी मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई थी। अब जैसे ही मैं इस पूरी घटना बताया, अब सारे के सारे लोग एकदम चुप से हो गए थे। और तब मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, जिस घटना के तू बार बार जिक्र करता था ना, मुझे तो यही लग रहा है कि जो पुरानी साइकिल तेरे पापा खरीद कर लाए हैं, उस साइकिल पर कोई भूत जरूर रहता है और वही भूत तेरा उस रात को मदद किया था। मेरी यकीन मान, वो भूत कोई अच्छी आत्मा है, वो खराब नहीं है, नहीं तो वो मैं उस रात को मदद नहीं करता। लेकिन पापा कहने लगे कि तुम चुप हो जाओ, भूत प्रेत कोई नहीं होता, बच्चों को डराओ नहीं। हाँ सोनू, कल मैं तेरे लिए साइकिल जरूर नया खरीद के आऊँगा, कल मैं छुट्टी करूँगा और तू मेरे साथ में चलना शहर में, इस साइकिल को हम बेच देंगे। लेकिन माँ कहने लगी कि अरे क्या बेचने की जरूरत है, इस साइकिल ने तो मेरी सोनू की जान बचाई है। लेकिन पापा जिद पर अड़े हुए थे और आखिरकार अगले दिन हम बाजार गए थे, नई साइकिल खरीदा गया और उसी दुकान पर पुरानी साइकिल को बेच दिया गया था। लेकिन अब मुझे भी एहसास होने लगा था कि जो मैं महसूस करता था ना साइकिल के कैरियर पर, जैसे कोई बैठा हो, कोई बीड़ी पी रहा हो, कोई सिगरेट पी रहा हो, सांसों की आवाज़ आ रही हो, वही आत्मा हो सकती है जो उस रात मुझे बचाई थी उस शैतान से। लेकिन वो आत्मा तो भली थी। ये साइकिल मुझे नहीं बेचना चाहिए था, लेकिन पापा के आगे किसी की चलती है। और मैं कई दिन तक आते जाते उस दुकान, साइकिल दुकान पर मैं देखा करता था, साइकिल खड़ी थी, शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी। और कुछ ही दिनों के बाद वो साइकिल नज़र नहीं आई। तब मुझसे रहा नहीं गया और तब मैं दुकानदार से पूछा कि अंकल, वो पुरानी साइकिल क्या बिक गई जो मैंने आपको बेचा था मेरे पापा ने? बोले हाँ बेटा, एक सज्जन ले गए अपने बेटे के लिए। और तब मुझे संतोष हुआ कि जो भी उस साइकिल को चलाएगा और वो सही रहेगा, वो आत्मा उसकी जरूर अच्छा करेगी। तो ये आत्मा कैसे उस साइकिल में आ गई थी? तब मैं माँ से पूछने लगा था कि माँ, साइकिल में आत्मा कहाँ से होती है? तब वो बताने लगी विस्तार से कि बेटा, हो सकता है किसी के जो साइकिल हो उसकी एक्सीडेंट हो गया साइकिल चलाते चलाते, और वो आत्मा उसी साइकिल में बस गई हो, वो साइकिल को छोड़ के जाना नहीं चाहती हो। लेकिन वो लोग भले होंगे, जो नौजवान तुम्हें दिखाई दिया था ना, वो भला इंसान होगा, वो कोई शैतान नहीं होगा। और तभी तो तुमने तुम्हारी उस रात में उस मदद किया था, उस शैतान से लड़ गया था तुम्हारे लिए। और तब मुझे सारा खेल समझ में आया था। तो दोस्तों, ये थी सोनू जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर
अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।